हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल, जहां हम देखते हैं जीएसटी के सभी कॉन्सेप्ट्स और अपडेट्स। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था इनवॉइस पोर्टल और ईवे बिल सिस्टम पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसी तरह आज हम देखेंगे ईवे बिल सिस्टम पर सब यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, जिससे सब यूजर को मेन यूजर द्वारा जनरेटेड आईआरएन का पूरा एक्सेस मिलेगा। मतलब वो इनवॉइस कैंसिल कर सकता है और ईवे बिल भी जनरेट कर सकता है। तो देखते हैं ईवे बिल सिस्टम पर सब यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो एज यूजुअल हमें हमारे ईवे बिल सिस्टम के क्रेडेंशियल्स डालकर गवर्नमेंट के ईवे बिल सिस्टम पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ईवे बिल सिस्टम का होम पेज दिखेगा, जहां लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक यूजर मैनेजमेंट की टैब दिखेगी। आप जैसे ही यूजर मैनेजमेंट टैब पर क्लिक बटन दबाते हो, आपके सामने क्रिएट सब यूजर, अपडेट सब यूजर, फ्रीज सब यूजर ऐसे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको क्रिएट सब यूजर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट सब यूजर बटन पर क्लिक करते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली इस ओके बटन पर क्लिक कर दो, तो आपको आया हुआ ओटीपी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो। जैसे ही आप ओटीपी वैलिडेट कर देते हो, आपके सामने यूजर क्रिएशन की ये टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सब यूजर के लिए सफिक्स लॉगिन आईडी चेक करना है, वैलिडेट करना है। मतलब जो आपका मेन यूजर का लॉगिन आईडी है, उसी के बाद आपको सफिक्स क्रिएट करना है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 डाल के चेक कर लो। जैसे आप चेक बटन पर क्लिक करते हो, आपके लिए ये सफिक्स लॉगिन आईडी वैलिडेट है या नहीं ये दिखाएगा। अब हमें यहाँ पे मैसेज आया है, यू कैन यूज दिस यूजर आईडी। मतलब हमारे मेन यूजर आईडी के लॉगिन आईडी के बाद जो सफिक्स हम डाल रहे हैं वो आ जाएगा, मतलब XYZ123। इसका सीधा मतलब ये है कि हम जो सफिक्स लॉगिन आईडी यूज करेंगे वो हमारे मेन यूजर आईडी के बाद आ जाएगा। मतलब सब यूजर का लॉगिन आईडी मेन यूजर से रिलेटेड ही होगा। जैसे कि मेन यूजर का XYZ लॉगिन है, तो उसके बाद हम जो सफिक्स डालते हैं XYZ123, XYZ456 ऐसे करके सब यूजर का लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सब यूजर है, जिसे भी हम अथॉरिटी दे रहे हैं, उसका नाम और डिजिग्नेशन यहाँ पे डालना है। तो सपोज हमारे यहाँ XYZ काम करता है और उसका डिजिग्नेशन अकाउंटेंट है, तो हमें उसका नाम और डिजिग्नेशन डालना है। फिर हमें उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, और सबसे लास्ट हमें सब यूजर को कौन सी अथॉरिटी देनी है, इस बटन के सामने यस और नो करके डिफाइन करनी है। मतलब अगर सब यूजर को ईवे बिल जनरेशन की अथॉरिटी देनी है, फिर अगर आपको कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेशन की अथॉरिटी देनी है तो भी यस कर लो, ईवे बिल रिजेक्शन की अथॉरिटी देनी है तो यस कर लो, रिपोर्ट जनरेशन की अथॉरिटी देनी है तो भी यस कर लो, और सबसे लास्ट अपडेटिंग मास्टर्स की अथॉरिटी देनी है तो वो भी एनेबल कर लो। इस तरह जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, आपके सब यूजर आईडी को सभी पावर्स एलोकेट हो जाएगी। बाद में गवर्नमेंट के द्वारा सब यूजर के लिए कुछ अपडेट आ गया या कुछ नया फीचर अवेलेबल हो गया, तो आप उस सब यूजर को अपडेट कर सकते हो। उसके लिए क्रिएट सब यूजर टैब के बिल्कुल नीचे अपडेट सब यूजर नाम का एक ऑप्शन है। वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए नए फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने एनेबल किए हैं तो। अगर इन केस आपको यूजर आईडी को दिए हुए पावर फ्रीज करने हैं, तो आप सब यूजर को फ्रीज कर सकते हो। क्योंकि इन केस अगर आपका एम्प्लॉय चेंज हो जाता है या उसको दिए गए पावर्स आपको फ्रीज करने हैं, तो आप उसे फ्रीज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था सब यूजर आईडी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो। चुटकी में आपके सभी सवालों के जवाब आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए दोस्तों, रुकने का वक्त आ गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपके टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोबारा जल्दी कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया।